हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के बेस इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सलाइन यानी लवणीय झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि चिल्का झील। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा मतदाता समूह वोट देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस में कौन सा गैस मानव गतिविधियों से सबसे अधिक उत्सर्जी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा आरबीआई का मौद्रिक नीति आयोग यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुल कितने सदस्यों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 सदस्यों का होता है। ये सारे ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, स 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में नियामक हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि पेनक्रियाज, जिसे हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किस शहर के नजदीक हुआ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि मेरठ शहर के नजदीक माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि बैरन आइलैंड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रत्यक्ष मापन करने वाला सिद्धांत कौन सा वैज्ञानिक से जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइगेंस। ठीक है। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक से जुड़ा है प्रकाश का प्रत्यक्ष मापन करने वाला सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के समय में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि हर्षवर्धन के समय। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 25 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक वन आवरण किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर फिशन के समय ऊर्जा किस भाग से मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि परमाणु के नाभिक से ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रेरक किसे माना था? किसे कौन था या किसे माना जाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी महात्मा गांधी को। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में वन नीति से संबंधित जिम्मेदारी किस मंत्रालय के पास है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमा करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि बुध, जिसे हम लोग इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इतिहास में प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आरएनए और डीएनए में प्रमुख अंतर क्या है? तो दोस्तों आरएनए और डीएनए में जो प्रमुख अंतर है ए यानी कि आरएनए और शर्करा राइबोज होता है और डीएनए में दोस्तों जो है डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आरएनए में क्या होता है दोस्तों शर्करा राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। यहाँ पर जो दिया गया है इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इमेज है ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि जवाहर नेहरू पोर्ट को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि नई दिल्ली। ठीक है।